प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं चंद्रहास मिश्र और आप सभी लोगों का 9वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत है। और आपके गद्य खंड में प्रकरण के रूप में गीलू नामक एक पाठ है, जिस पाठ के लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा जी हैं। आज उस गेलू पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा, तो आज हम शुरू करते हैं पहले महादेवी वर्मा के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावादी कवियों में जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा भी एक स्तंभ है, अर्थात प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, यही 4 छायावादी कवियों के 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक महादेवी वर्मा है। तो आज पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का बताना चाहेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1906 नहीं, कुछ किताबों में या ऐसा 1960 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिला में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा एवं माताजी का नाम है रानी देवी था। इनका विवाह बहुत ही कम अल्पायु में, अर्थात 11 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर स्वरूप नारायण जी के साथ हुआ। और यह दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ढंग से नहीं चल पाया। फिर आगे महादेवी वर्मा का विवाह होने के बाद इनकी अध्ययन में, अर्थात जो अध्ययन का काम चल रहा था, उसमें इनके ससुरी के द्वारा विरोध करने के कारण इनका अध्ययन कार्य कुछ दिन के लिए रुक गया। और कुछ ही दिन के बाद जब ससुरी का देहावसान हुआ, तो इन्होंने पुनः अपने अध्ययन से जुड़कर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी नहीं संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। और वहीं से इनका अध्ययन के साथ साथ अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मिर्जा बिहार, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आज बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिसमें इनकी एक रचना यामा भी है, और उस यामा पर इन्हें पुरस्कार भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इन्हें बहुत सा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद कौशिक प्राप्त हुआ, भारत भारती प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ, और पद्म विभूषण आदि से भी विभूषित की गई। महादेवी वर्मा जी का जो देहावसान अर्थात निधन 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में हो गया। इनका इस प्रकार से यह संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ कुछ ऐसा है कि इन्होंने जो इन्हें विशेष करके आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं, साथ ही साथ इन्हें पीड़ा की गायिका भी कहा गया है। अर्थात महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा, पीड़ा की गायिका एवं छायावाद की प्रमुख स्तंभ के रूप में हिंदी साहित्य में अपना स्थान निर्धारित की हुई हैं। इनके लेखनी जो है वह हिंदी विषय के विभिन्न जो गद्य और काव्य के भाग हैं, उसमें साहित्यिक परिचय के रूप में आप देख सकते हैं कि साहित्यिक परिचय के रूप में काव्य में इन्होंने निहार, रश्मि मिर्जा, दीपशिखा एवं यामा आदि की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य को अगर समृद्धशाली बनाया, तो वहीं निबंध में और निबंध संग्रह आदि में, तो निबंध संग्रह में इनका छाता, अबला सबला श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था एवं संस्मरण और रेखाचित्र में यह सिद्धहस्त है। अर्थात महादेवी वर्मा एक बेजोड़ संस्मरण
साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनकी जो स्मृति रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी प्रमुख स्मरण एवं रेखा चित्र हैं। साथ ही साथ हिंदी में इन्होंने चांद पत्रिका का एवं आधुनिक कवि का संपादन भी करके हिंदी साहित्य को इन्होंने काफी मजबूत किया। आपके पाठ्यक्रम में जो एक पाठ रखा गया है, गीलू नामक शीर्षक जो रखा गया है, इस गीलू पाठ जो है इनकी महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना जो है मेरा परिवार, उसी से लिया गया यह एक रचना है। और इसमें यह रेखा चित्र के माध्यम से अर्थात ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी वर्मा अपने कमरे में विभिन्न प्रकार के जीवों को पालने में, पशु पक्षियों को पालने की बड़ी शौकीन थी। इनकी बहुत सी रचनाएं इस तरह से मिलेगी। उसी में से एक रचना के रूप में आपके सामने जो मेरा परिवार रचना है, उस रेखा चित्र में संकलित एक पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है गीलू। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक परिचय प्राप्त हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि यह पीड़ा की गायिका है, आधुनिक युग की मीरा है। तो काव्य के क्षेत्र में भी अपना विशेष अहम स्थान है। तो आज आप गीलू के कुछ अंशों को देखेंगे। अर्थात यह पाठ जब गीलू आप अपने पाठ्यक्रम में देखेंगे, गीलू का वास्तविक अर्थ होता है जिसे आप गिलहरी के नाम से जानते हैं। और यह महादेवी वर्मा जो मनोनीत सदस्य भी रही, अर्थात इनका जो भाषा और साथ साथ शैली जो है वह अपने आप में बेजोड़ है। इन्होंने भावात्मक, विवेचनात्मक और साथ ही साथ वर्णनात्मक एवं आत्मकथात्मक ऐसे अलंकारिक शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में की हैं। भाषा पर इनका बेजोड़ अधिकार है। इतना ही नहीं, गद्य पर तो बाबू गुलाब, प्रसिद्ध हिंदी के आलोचक बाबू गुलाब राय जी कहते हैं कि मैं महादेवी वर्मा, गद्य में मैं महादेवी वर्मा का लोहा मांगता हूँ। इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि महादेवी वर्मा केवल पीड़ा की गायिका ही नहीं, एक प्रसिद्ध गद्य लेखिका के रूप में भी हिंदी साहित्य में आती हैं। और उनके द्वारा यह लिखित पाठ अर्थात जो 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के गद्य खंड में संकलित पाठ है गीलू। अब इस गीलू पाठ के विषय में चर्चा की जाएगी। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से गीलू नामक पाठ देखेंगे और इसे आज हम पहली अन्वित के रूप में शुरू करेंगे। कि देखें कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधों पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज अब लघु प्राणी की खोज है। यह पहले यूनिट में जो गीलू पाठ का प्रारंभ होता है कि सोन जूही में आज पीली कली, सोन जूही एक पुष्प का नाम है जिसमें पीली कली लगी हुई है, उसे देखकर अनायास माने एकाएक अचानक एक छोटे से जीव का स्मरण का अर्थ होता है याद, स्मरण हो आया। और इस लता की सघन हरितिमा अर्थात घनी सघन अर्थात घनी हरियाली में छिपकर एक जीव के रूप में बैठा रहता था जो मेरे निकट पहुंचते ही कंधों पर कूदकर अर्थात लेखिका जब उस किसके पास तो सोन जूही के पास जाती तो उसमें एक प्रकार का जीव छुपा रहता था और उस हरितिमा में वो अपने आप को छिपकर बैठा रहता था। लेकिन लेखिका जब ही उसके निकट अर्थात पास पहुंचती तो वह एकाएक वह कूदकर उनके कंधों पर चौंका देता था, ऐसा लेखिका को याद है। तब उस समय मुझे कली की खोज रहती अर्थात सोन जूही के पुष्प में कितनी कलियां लगी हैं, कितने पुष्प लगे हैं, इसकी खोज मैं किया करता था। पर आज अर्थात जब यह अपने उस संस्मरण को रेखा चित्र को लिखने बैठती है तो आज उन्हें उस लघु प्राणी की खोज है जो कभी उनको सोन जूही की देख रेख करते समय इन्हें चौंकाने में सक्षम होता था। वही लघु प्राणी कौन था?
वह लघु प्राणी जिसका नाम इन्होंने नामकरण किया गीलू के रूप में, अर्थात वह छोटा सा गिलहरी का बच्चा। अर्थात अब आप जान जाएंगे कि यह गिलहरी के बच्चे का जो प्रारंभ है अर्थात जन्म है, उसको लेकर के लेखिका और क्या क्या आपको इस पाठ में बताना चाहती हैं वह रेखा चित्र के माध्यम से। तो उस लघु प्राणी की खोज अर्थात उसी लघु प्राणी गीलू की खोज कर रही हैं, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। याद है लेखिका को कि जिस समय आज मुझे वह सोन जूही की कली के रूप में लघु प्राणी के रूप में आज जो दिखाई दे रहा है, याद आ रहा है, वह अब तक होगा नहीं, वह तो उसमें सड़ गल कर मिट्टी बन गया होगा। और कौन जाने कि वह मिट्टी आज सोन जूही के पुष्प या कली के रूप में खिली दिखाई देती है, जो आज भी लेखिका को चौंकाने में उसी तरह से सक्षम है जो इसके पहले वह जीवित प्राणी अर्थात लघु गीलू जो है लेखिका को चौंकाया करता था। तो इस प्रकार इस पाठ का श्री गणेश किया गया। पहली अन्वित समाप्त हुई, अगले अन्वित और अगले पाठ के विषय में आप घर से अध्ययन करके आओगे, फिर आगे इसके विषय में चर्चा की जाएगी। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।